नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी दोस्त अनुराधा फिर से एक लेसन प्लान आपके बीच लाई हूँ। अगर आप DLED, GBT या BA ट्रेनिंग्स है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में टॉपिक है परिमाप, पेरीमीटर। ये क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग NCERT की बुक के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए थे जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। अगर आप बीएड ट्रेनी भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप इसको अकॉर्डिंग टू बीएड बना सकते हैं कि आप 6th में पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को, 7th में पढ़ा रहे हैं या 8th में पढ़ा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, उसके अंदर 2 कैटेगराइजेशन है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इनको इकट्ठा ही लिखवा देते हैं, सामान्य और विशिष्ट में अलग से नहीं लिखाएंगे। सामान्य में तो हम जनरली किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग मैथ्स के उद्देश्य लेंगे कि मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वहाँ पर जो है हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के, यानी जो हमारा सब टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग हमारे उद्देश्य होते हैं। तो आप इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग करके लिखे हैं वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें अगर आप प्राइमरी के लिए बना रहे हैं तो उसका लेवल थोड़ा कम होगा। अगर आप हाई क्लासेस के लिए बना रहे हैं तो आप उस क्लासेस के तौर पर उसको बढ़ा सकते हैं, जो भी उसका लेवल आप रखना चाहते हैं कि कहाँ तक आपके पढ़ाने के बाद बच्चा सीख पाए। उसके बाद आती है अनुदेशनात्मक सामग्री। सामान्य में जो नॉर्मल रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। और विशिष्ट में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसके रिगार्डिंग आप क्या जो है अपनी TLM यूज़ कर रहे हो वो आएगा। फिर आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से फॉर्म करते हो। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ऐसे ही आप बिल्कुल यही भी लिख सकते हैं और बदल कर भी लिख सकते हैं, इससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद आती है हमारी आखिरी प्रश्न के बाद जब आंसर नहीं दे पाए बच्चा तो उपविषय की उद्घोषणा, यानी कि जो उसका प्रस्तुतिकरण है वो स्टार्ट होगा। उससे पहले हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है या ये बताना पड़ता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में हमें बताना होता है। फिर आपका मेन प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाएगा, उसमें आपको शिक्षण विधि बता देनी है। कई टीचर्स क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण शुरू करने से पहले शिक्षण विधि को मेंशन करते हैं। ये आप देख लीजिए आपके अपने अपने कॉलेजेस या डाइट्स में कहाँ इसको टीचर प्रेफर कर रहे हैं, तो आप वैसे ही लिख दें, बस बताना ही तो है आप कौन सी विधि यूज़ कर रहे हो। आप एक टाइम में एक से ज़्यादा विधि भी यूज़ कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, वो आप खुद देख लें आपको कौन सी विधि चूज़ करनी है। तो ये रहा लेसन प्लान आपके सामने। आप इस तरीके से सबसे पहले परिभाषा ले लो कि परिमाप क्या है, फिर उसकी मानक इकाई क्या क्या होंगी, जो लंबाई की मानक इकाई होगी वही उसकी मानक इकाई होगी। फिर आप उदाहरण से समझा दो कि परिमाप है क्या। तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया है, तो ये मैंने बच्चों को मैच स्टिक से भी बताया था एक बार और ईयरबड से भी बताया था, तो आप भी वैसी ही कुछ चीज़ें लेकर या कोई भी और कलरफुल चीज़ें लेकर क्लास में भी समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें ताकि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहे। आप जैसे मैंने यहाँ पर अब त्रिभुज का बता दिया, एक ही टाइम में कई सारे ले लिए, तो आप अकॉर्डिंग टू क्लास और अकॉर्डिंग टू क्लास टाइमिंग के लिए इसको चूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है आपने सारे टॉपिक एक ही दिन में पढ़ा देनी है। वर्ग का भी मैंने इसमें लिया है, तो आप इनमें से कोई 2 भी अपने एक दिन के लेसन प्लान के लिए चुन सकते हो। आपको समझाना है तभी तो ये लेसन प्लान बड़ा बन जाता है। अगर आपको 2 बनाने हैं तो आप क्वेश्चन ज़्यादा ले लो, वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा ले लो, और अगर एक ही बनाना है तो एक पर बना लो, 4 बनाने हैं तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।